जय मसीह। आप सबों को मसीह मंडली यूट्यूब चैनल में आप सबों को हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर ने यह सुंदर अवसर, सुंदर मौका हमें दिया कि मैं आप समक्ष ये परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। हम इन दिनों हम आत्मा के फल के विषय में हम लोग बातें कर रहे हैं और मैं आज आपके समक्ष शांति यानी कि पीस के विषय में आपसे बातें करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। प्रियो, आज आप और हम इस शांति हमारे अंदर, आपके अंदर क्या वो शांति है? क्या हम हर एक लोग बेचैन नहीं है? क्या हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने लोगों से क्या हम अशांति में नहीं है? बहुत सारे लोग अपने बच्चों के कारण, बहुत सारे लोग अपने माता पिता के कारण, बहुत सारे लोग अपनी नौकरी के कारण अशांति में पड़े हुए हैं। ये शांति एक ऐसा शब्द है जो कहने में तो बहुत छोटा है, पर इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। शांति यानी कि इंग्लिश में पीस और हम हिब्रू में शालोम कहते हैं, जिसका अर्थ है कंप्लीटली यानी कि संपूर्णता। क्या आज आप और हम संपूर्ण रीति से, संपूर्णता हमारे अंदर, आपके अंदर, आपके जीवन में, हम यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, क्या आज आपके अंदर यह संपूर्णता है? हम सभी अधूरे हैं। मैं भी परिपक्व नहीं हूं। हम जितने यहाँ सुन रहे हैं, हम कोई भी परिपक्व नहीं है। हमारे अंदर कोई ना कोई बातों की कमी घटी रहती है। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि इस परिस्थिति में आपको और हमें कैसा जीवन यापन करना चाहिए, कैसे हम रहें? क्योंकि अंतिम दिनों में तो ये सारी बातें होने ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। ये अगर आप देखें हमारे साथ, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 1 पद यहां इस प्रकार कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बहुत ही कठिन समय आएंगे ये अंतिम दिनों में। अंतिम दिनों का अर्थ क्या है? ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आगमन का समय, उसके विषय में दर्शाता है। और उसके पश्चात 2 पद कहता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक और माता पिता का आज्ञा टालने वाले होंगे। ये अंतिम दिनों का अर्थ ये है प्रियो। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए पैसा कमा नहीं सकते हैं और उनका परिस्थिति बदतर होता चला जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि आज मनुष्य लोभी, स्वाभिमानी और निंदक और माता पिता का आज्ञा टालने वाले, ये स्वभाव है। ये अंदर से पनपता है, ये हमारे अंदर से निकलती है। किसी ने रोपा नहीं है, किसी ने हमारे अंदर बीज नहीं डाला, पर ये अंदर ही से निकलता है। हम देखते हैं परमेश्वर के दास एक धर्मी व्यक्ति था और वो बहुत ही परमेश्वर का डर और भय माना करता था। उसका नाम लूत है और वो सदोम शहर में रहा करता था। यानी कि उस सदोम, अगर कहें तो वो शहर, उस गांव में वो रहता था। और उस गांव के सारे लोग बहुत ही एकदम पाप से भरे हुए, व्यभिचार से भरे हुए और परमेश्वर की आज्ञा को टालने वाले ऐसे ऐसे लोग वहां रहते थे। तब वो व्यक्ति जो था वो धर्मी था। यहां लिखता है परमेश्वर का वचन में, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 7 पद में हम उसको पाते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं। 2 अध्याय उसका 7 पद इस प्रकार कहता है, और धर्मी लूत की जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। ये धर्मी लूत जो है अधर्मियों की चाल चलन के कारण बहुत ही दुखी था। वो जिस शहर में रहता था, जिस जगह वो रहता था, वो लोग सारे के सारे, हर एक व्यक्ति वहां पाप से भरे हुए थे। परमेश्वर का दास उस जगह परमेश्वर से बातें करता है और कहता है कि परमेश्वर पिता, यदि इस जगह में सदोम और गमोरा में यदि 10 भी व्यक्ति अगर धर्मी पाए जाए
तो क्या इस शहर को तू नाश करेगा? परमेश्वर का दास परमेश्वर से बातें करता है। तो परमेश्वर कहता है, हाँ, यदि अगर 10 भी मिल जाए तो मैं इसे नाश नहीं करूंगा। तो कहता है, नहीं पिता प्रभु, यदि अगर 5 भी मिल जाए तो? कहता है परमेश्वर, यदि 5 भी मिल जाए तो मैं इस शहर को नाश नहीं करूंगा। यह शहर इतना पाप से भरा हुआ था और उस विषय में ये लूत चिंता कर रहा है, बहुत दुखी था कि यह शहर, मैं ऐसा शहर में रहता हूं जहां पाप से भरे हुए हैं। कभी कभी हम भी अपने आप में, जब हम गांव में रहते हैं तो गांव में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि गांव के लोग असभ्य हो जाने से, अगर अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग अगर असभ्य हो जाते हैं तो हम अपने आप में हम गिल्टी फील करते हैं, हम अपने आप को हम कोसते हैं, कहते हैं अरे मैं कैसा जगह में जन्म लिया, मैं किस जगह में हूं, यहाँ के लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। हम अच्छे फैमिली के साथ हम रहना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है लूत इसी प्रकार अपने जीवन में, अपने हृदय में यह सोच रहा था कि पिता, इस शहर में इस अधर्मी लोगों को मैं किस प्रकार बचा सकूं। वो बड़े दुख में था। इसी प्रकार एक व्यक्ति और भी परमेश्वर का दास जिसका नाम पौलुस, वो भी बहुत सारे कलीसिया स्थापना की, बहुत सारे कलीसिया को उन्होंने बनाया, बहुत सारे कलीसिया उन्होंने खड़ा किया। एफेसस की कलीसिया, गलती की कलीसिया, रोमन्स की कलीसिया, बहुत सारी कलीसियाओं को हम देखते हैं। जब उसने ये कलीसिया को खड़ा किया, कुरिन्थी की मंडली, परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे मंडलियों के प्रति खड़ा करने के पश्चात उस मंडली को और आगे बढ़ना चाहिए, उस मंडली को और मजबूत होना चाहिए, उस मंडली को और प्रभु में दिन प्रतिदिन वो बढ़ना चाहिए। पर ये परमेश्वर का दास पौलुस बड़ा चिंतित है, बड़ा याद करता है कि अरे यहाँ की मंडली, इस जगह की कलीसिया पता नहीं कैसे है, मैं उस विषय में पूरा चिंता करता हूँ। ये कहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 28 पद मैं आपको पढ़ देता हूँ। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं को चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसिया की चिंता मुझे दबाती है। पौलुस कहता है मुझे सारी कलीसिया की चिंता मुझे दबाती है। याद रखिए प्रियो, ये मनुष्य का स्वभाव है। हम लूत को देखते हैं, वो धर्मी व्यक्ति है। यहां परमेश्वर का दास पौलुस को भी हम देखते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया स्थापना की, पर इनके अंदर भी वो चिंता, वो बातें उनको सता रहा है। आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी बहुत सारे बातें हैं जो आपको और हमें सता रहा है। इन सारी चिंताओं को हम कहां पर लाएं, किसके पास लाएं, हम किसे बताएं? आज हम ऐसे लोगों को हम बताते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं। हम ऐसे लोगों को हम हमारे सारी चिंताओं के विषय में, हमारे समस्याओं के विषय में हम बता देते हैं जो आज आपका और हमारा मजाक उड़ाता है। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति है, ये पौलुस और ये लूत, इन दोनों ने प्रयास किया उस जगह को चेंजेस करने के लिए, उस जगह को परिवर्तन करने के लिए, पर इसका प्रतिफल हम देखते हैं बाइबल में। परमेश्वर का वचन कहता है अब अंत में ये बात आती है कि आपको, आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो बेचैनी है, जो अशांति है, इसके विषय में कौन चिंता करता है, कौन फिक्र करता है, कौन आपके जीवन में जो समस्या है उसके विषय में कौन कहता है कि आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा? किसने कहा? यहां बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन अगर आप मेरे साथ खोलें, यहां लिखा है 1 पतरस उसका 5 अध्याय का 7 पद कहता है। 1 पतरस उसका 5 अध्याय का 7 पद कहता है इस प्रकार, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। उसी पर मीन्स किस पर? किसके ऊपर? कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं, कोई एक धनवान व्यक्ति के ऊपर नहीं, कोई पशु के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का दास, इस पुस्तक का लेखक पतरस ये कहता है
ये आप अपनी चिंता उसी पर डाल दो। मीन्स कहने का अर्थ है आप परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको आपकी चिंता है। हालेलुया। उसको आपकी चिंता है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप किस प्रकार आप परिस्थिति में हैं। परमेश्वर आपकी चिंता करता है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों ना हो, आपके जीवन में शांति देने के लिए वो परमेश्वर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक उदाहरण। फुटबॉल शायद आप जानते हैं, फुटबॉल आप खेलते भी हैं। जब फुटबॉल में 22 लोगों की खेल होती है, 22 प्लेयर्स, 22 प्लेयर्स जब खेलते हैं, तो उन्हें वो जब खेलना शुरू करते हैं प्रियो, आप उसका आनंद उठाते हैं, आप बहुत मजे से उसका आनंद उठाते हैं। वो खेलते हैं, हम कहते हैं अरे वो 11 नंबर, वो 7 नंबर, वो 9 नंबर बहुत अच्छा खेल रहा है। हम ये कहते हैं, वो अपने मर्जी के मुताबिक वो खेलते हैं। लेकिन प्रियो, आपको मालूम है, वो जब 11 दूना 22 प्लेयर जब अपने मर्जी के मुताबिक खेलते हैं, जब वो गलत करते हैं या किसी को अगर कहें तो अगर धक्का मार देते हैं या किसी को अगर किसी प्रकार से चोट पहुंचाते हैं, तो उस जगह उन्हें कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति रहता है और वो है अंपायर। अंपायर उन सबों को कंट्रोल करता है। अंपायर के पास येलो कार्ड और रेड कार्ड रहता है, और ये उस कार्ड के माध्यम से वो उन 22 प्लेयर को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखता है। और वो परमेश्वर का वचन आज आपको और हमें भी इसी प्रकार परमेश्वर कहता है। प्रियो, आज आपको, आप किसी भी समस्या में, किसी भी प्रकार की तकलीफ में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस नियंत्रण में रखना चाहता है, ताकि आप किसी प्रकार की आपके जीवन में जब समस्या आती है, आप गलत कदम ना उठाएं, आप अपने जीवन को आप नाश ना करें, आप अपने जीवन में आप शांति पाएं। परमेश्वर के वचन को आप पढ़ने के पश्चात आपके अंदर, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में वो शांति रहे। परमेश्वर आपको नियंत्रण में रखना चाहता है। आप अगर गलत ट्रैक में चले जाते हैं, तो परमेश्वर वो सीटी बजाता है और आपको वो येलो कार्ड दिखाकर फिर से उस मैदान के अंदर ही रखना चाहता है, ताकि आप नियंत्रण में रहें, आप उससे उपरांत यानी कि उससे बढ़कर आप ना जाएं, आप अपने जीवन को नाश ना करें। इसलिए वो चाहता है कि आप उसी प्रकार, उस अंपायर की तरह परमेश्वर आपको नियंत्रण में रखना चाहता है। आप छूट है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इधर उधर जा सकते हैं, पर याद रखें प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप कहीं पर भी अगर कुछ भी करते हैं, तो आप, परमेश्वर आपको वो स्मरण दिलाता है कि ये गलत है, ये सही है। प्रियो, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में वो शांति देने के लिए आया। वही शांति वही दे सकता है जिसके पास शांति हो। आप यदि पैसे की आवश्यकता है आपको, आप किसके पास जाएंगे? जो लाचार है उसके पास नहीं, जिसके पास बहुत पैसा है आप उसी के पास जाएंगे। आप अशांति में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप यदि आप शांति चाहते हैं, आपके जीवन में अगर आप शांति पाना चाहते हैं, तो आप किसके पास जाएंगे? कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई मंत्री आपको शांति नहीं दे सकता। शांति जिसके पास है, आपको उसी के पास आना है, क्योंकि बाइबल कहता है, आइजाया उसका 9 अध्याय का 6 पद कहता है, आइजाया भविष्यवक्ता यानी कि ये मेजर प्रॉफिट ये कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा जो शांति का राजकुमार कहलाएगा। हालेलुया, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन अगर आप फिर देखें, 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 3 और 4 पद में मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद इस प्रकार कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है।
आपको सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको गलत राह में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अगर शांति नहीं, तो बहुत सारे लोग, हमारे जीवन में शांति नहीं है और वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? पीना शुरू कर देते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति का राजकुमार, वो आपको कहता है, वो आपका ध्यान रखता है, वो कहता है सारी चिंता मुझ पर डाल दो, उसको आपका ध्यान है। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। वो शांति का परमेश्वर है प्रिय। इस कारण मैंने कहा सलोम, सलोम का अर्थ है कंप्लीटली, संपूर्णता। वो परमेश्वर जिसके अंदर, जिसके जीवन में संपूर्णता है, वो कंप्लीटली वो परमेश्वर है, कंप्लीटली परमेश्वर है। और वो परमेश्वर के जीवन में वो शांति है। आप उसके पास आएंगे, परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर के नजदीक आएंगे, वो आपको शांति देगा। और उसके पश्चात मैं 4 पद को भी पढ़ना चाहता हूं। वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में पड़े हो। हालेलुया। आज आपके अंदर, हमारे अंदर वो शांति देता है, ताकि आप और हम शांति प्राप्त करें। प्रियो, आज हो सकता है ये मेरा वचन आपके जीवन में काम करे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी अशांति, हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में अशांति, लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके विषय में फिक्र करता है, चिंता करता है। आप अपनी सारी बोझ, अपनी सारी समस्या परमेश्वर के नजदीक रखिए। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, और वो आपको शांति देने के लिए बुलाता है। यदि आप उसके नजदीक, उसके करीब आएंगे, तो परमेश्वर कहता है सचमुच आप शांति का राजकुमार के नजदीक आप शांति पाएंगे। वो ऐसा कहता है कि आपके पास शांति रहे, तब आप एक दूसरे को शांति दे सकते हैं। आपके जीवन में अगर शांति है, तभी आप एक दूसरे को शांति बांट सकते हैं। अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर शांति ना हो, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम किसी को शांति नहीं बांट सकते, शांति नहीं दे सकते, संतावना नहीं दे सकते। मैं आज आपके करीब, आपके नजदीक इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो शांति दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वो शांति दिया है। मेरे पास रुपया पैसा नहीं, पर मेरे अंदर, मेरे जीवन में परमेश्वर की वो शांति है, जो परमेश्वर, मैं एक मृत्यु के पश्चात, मैं जो अपने मृत्यु के पश्चात मैं सीधे स्वर्ग में जा पाऊंगा। हालेलुया। ये शांति मेरे लिए निश्चय है। ये निश्चय करता है कि हाँ, मैं आज तकलीफ में होते हुए भी मैं उस शांति को अपने जीवन में महसूस करता हूँ। और ये शांति किसने दिया? ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने मुझे दिया है। यदि प्रियो, आज अगर उस शांति को आप अगर पाना चाहते हैं, परमेश्वर के नजदीक आइए, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर वही एक मात्र परमेश्वर है जो कंप्लीटली परमेश्वर है, जो आपको और हमें वो शांति दे सकता है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से जितनों ने तेरे वचन को सुना है, प्रभु होने दे तो बहुतायत की आशीष दे। हो सकता है हम बहुत सारी अशांतियों में पड़े हुए हैं, पर परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है तो शांति का राजकुमार है, तो हमें शांति देता है। धन्यवाद। जितने लोगों ने परमेश्वर तेरे वचन को सुना है, प्रभु उन्हें तो शांति दे, सहायता कर। मांगते यीशु के नाम से, आमीन।